कमीशन के अनाउंसमेंट के लिए एटलीस्ट 7 दिन भी बहुत ज्यादा है। 7 दिन में भी प्रोग्रेस अगर आप शो नहीं करते, अभी किस चीज ने रोका है? हम मुज़ाकरात हमने कह भी दिया कि हॉल्ट के, चलो ये तो कह देना कमीशन बनने जा रहा है। हम लोग अभी किससे बात करें? उनके हाथ में है क्या अभी? मतलब ये हमारी मुलाकात नहीं करा सकते हैं। ये कहते हैं जी हमारी मजबूरियां हैं, मुज़ाकरात को खत्म हो गए। मतलब सारी चीजें हो गई हैं तो फिर ना ही समझिए, हम लोग यही कहें, उन्होंने ना कर दिया ना। मुज़ाकरात की उलझती डोर क्या फिर सुलझेगी? स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 28 जनवरी को तलब कर लिया। तमाम अरकान को शिरकत की दावत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत से इनकार कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने डायलॉग के लिए शर्त भी रख दी, कहा हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाए फिर बातचीत पर गौर करेंगे। हमने सिर्फ 2 मुतालबात रखे थे, 7 दिनों में भी पेशरफ ना हो तो बात आपकी नीयत की है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हम 28 तारीख को कमेटी इजलास में नहीं जाएंगे, हुकूमती अरकान खुद ही चाय पी लें। हुकूमत ने मुज़ाकरात खत्म नहीं किए, 28 जनवरी को आकर हमारा जवाब सुने। डायलॉग बच्चों का खेल नहीं, अगर मगर से निकलें आए हमारे साथ बैठें। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का एक बार फिर पीटीआई को मशवरा, कहते हैं कमीशन बनना है या नहीं बैठकर बात होगी। हमने मुतालबात की दस्तावेज के लिए 42 दिन इंतजार किया, इनसे 5 दिन इंतजार नहीं हुआ। तो 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है, वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे ना मुल्क मानेंगे ना कोई और मानेंगे कि किसी और इदारा आइन को रोल बैक करे या अंडरमाइन करे। जो मीडिया और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदे हैं, इनसे अगर मुशावरत कमेटी स्टेज पे पहले होता तो जरूर बेहतर होता। 26 यानी तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई और इदारा करेगा तो ना हम मानेंगे ना कोई और। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का 2 टोक मौक़िफ़, बोले सुप्रीम कोर्ट बेंच हो या आईनी बेंच, सबको आइन और कानून मानना पड़ेगा। नए चीफ जस्टिस के लिए बरादर जजेस को आसानियां पैदा करनी चाहिए, मुश्किलात नहीं। शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म 5 साल पूरे करेंगे, काबीना में शमूलियत की तरदीद कर दी। कहा पीपल्स पार्टी काबीना में शमूलियत इख्तियार नहीं कर रही, ना मैं वज़ीर हूँ ना ही कोई हुकूमती ओहदेदार। पीका एक्ट पर मीडिया और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से मुशावरत होती तो बेहतर होता। पीपल्स पार्टी का पंजाब और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का मुतालबा, मुतनाज़ नहरों के मामले पर मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाया जाए। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास का एलामिया जारी, विफाक से पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात का इख्तियार सदर ममलकत को दे दिया। आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म से बरह रास्त बात करेंगे। हुकूमत की ज़रिए पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए तशवीश का इजहार, नैयर बुखारी कहते हैं नून लीग से मुज़ाकरात करने वाली कमेटियाँ तहलील नहीं की। सदर आसिफ जरदारी रियासत के सरबराह हैं, आईनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी शोर शराबा, स्पीकर यासादी की ज़ेर सदारत इजलास सिर्फ 18 मिनट जारी रहा। हंगामा राय के दौरान भी 4 कानून मंजूर करा लिए, 4 पर रायशुमारी मुअख्खर। 2 घंटे ताखिर से शुरू होने वाले इजलास में अपोजिशन का भरपूर एहतजाज, काली पट्टियां बांधे प्ले कार्ड्स और पोस्टर्स उठाए पार्लियामान में पहुंचे। उमर अयूब की नुक्ता एतराज पर बोले की दरख्वास्त स्पीकर ने मुस्तरद कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है 11 मिनट में 8 बिल पास करा लिए, 37 बिल पास हुए, मगर किसी भी कानून के लिए बहस नहीं की गई। वज़ीर कानून ने मुतनाज़ पीका तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया। डिप्टी चेयरमैन की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास पीका एक्ट और डिजिटल नेशन बिल कमेटी के हवाले कर दिए। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी। वज़ीर कानून ने कहते हैं बिल कायमा कमेटी में जा रहा है, अपोजिशन बगैर सोचे समझे एहतजाज कर रही है। उधर पीका तरमीमी एक्ट की मंजूरी के लिए सेनेट की कायमा कमेटी बरए दाखिला का इजलास पीर को तलब। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न होने पर चेयरमैन सेनेट बरहम सेनेट इजलास की सदारत से माजरत कर ली। पीका एक्ट से सहाफत की नहीं जमहूरियत भी कमजोर होगी, मतनाज़ क़वानीन आवाज़ दबाने के मुतरादिफ है। पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी भाइयों के साथ खड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले जो शार्क मछली को कंट्रोल नहीं कर सकते वो डिजिटल पाकिस्तान बनाएंगे। शिबली फराज ने पीका एक्ट को ड्रैकोनियन कानून करार दे दिया। उधर के पी असम्बली ने मतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। दूसरी जानब सहाफ़ी तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी का मतनाज़ पीका एक्ट को आला अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान।
सहाफियों का कौमी असम्बली के बाहर एहतजाज, शुरका की हुकूमत और पीका एक्ट के खिलाफ नारेबाजी। सहाफती आज़ादी की जंग में सहाफ़ियों के साथ खड़ा हूँ। सहाफती आज़ादी सिर्फ इसलिए नहीं कि सिलेक्टिव के नुकाइस तारीख में बदल दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बड़े एंकर पर्सन्स ने मुझसे अमीरों से मुतालिक सवाल पूछे मगर चलाए नहीं। हमें तलकीन करनी है तो पहले अपनी सफ़ों में दोहरा मेयार ख़त्म करें। सियासत के साथ सहाफ़त में दोगलापन रहेगा तो ये सिलसिला नहीं चल सकता। सबको ईमानदारी वाला रवैया अपनाना होगा। हुकूमत और अपोजिशन ने बिलाखिर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इंतखाब कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर बिला मुकाबला चेयरमैन PAC मुंतखब। तारिक फजल चौधरी ने जुनैद अकबर का नाम चेयरमैन के लिए तजवीज़ किया। नून लीग और तहरीक इंसाफ के अरकान ने तायद की। तहरीक इंसाफ ने उमर अयूब, जुनैद अकबर, आमिर डोगर, ख्वाजा शहराज और आदिल बाज़ाई के नाम का पैनल दिया। शेख वकास अकरम का नाम चेयरमैनशिप के लिए वापस ले लिया गया था। आमिर डोगर ने चेयरमैन PAC की तैनाती में ताख़ीर का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। दरपे कश्ती हादसात के बाद इंसानी स्मगलर्स के खात्मे का मिशन। हुकूमत ने इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सदेबाब के लिए टास्क फोर्स बना दी। वज़ीर आज़म खसूसी टास्क फोर्स के सरबराह मुकर्रर। शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों की गिरफ्तारियों में तेजी लाने की हिदायत। कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलविस इंसानियत के कातिलों को कैफी किरदार तक पहुँचाएंगे। तमाम इदारे बशमूल वजारत खारजा इंसानी स्मगलर्स की निशानदही में भरपूर किरदार अदा करें। कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों के अमवात के इजलास में बताया गया, अब तक 6 मुनज़्ज़म गिरोहों की निशानदही, 12 FIR दर्ज की गई। पंजाब हुकूमत का लाखों खानदानों को निगहबान रमजान पैकेज देने का असूली फैसला। शहरियों को 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। कहा, रमजान पैकेज नादार लोगों का हक और हुकूमत का फर्ज है। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीनी वफ्द की मुलाकात। ये एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर इत्तफाक। बगैर ड्राइवर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर मुतारिफ कराए जाएंगे। चीनी कंपनी रोबोटिक फार्मिंग वेदर फोरकास्ट में मुआवनत करेगी। पाकिस्तान को चीनी सनतों के लिए बरामदी मरकज बनाना चाहते हैं। CPEC के दूसरे फेज में बाहमी कारोबारी शराकतों के समरात नुमाया होंगे। चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकिली के इम्कानात पर तवज्जो है। पाकिस्तान को गैर मुल्की सनतों के लिए बरामदी मरकज बनाने की कोशिश भी करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर चीनी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान सरसब्ज़ो तवील मुद्दती शराकतदारी कायम है। रवा साल पांडा बॉन्ड का इजरा हो जाएगा। हम दुनिया की सबसे बड़ी चीनी कैपिटल मार्केट तक रसाई के लिए कोशा हैं। FDI डिजिटल इनिशिएटिव का पाकिस्तान के लिए इजरा हमारे लिए एजाज़ की बात है।